एकत्रित होकर वहां पहुंचे तो उस समय वो गंगा स्नान कर रहे थे भगवान वेदव्यास जी, और कह रहे थे कली साधु ही, कली साधु ही, कली साधु ही। हे कलयुग तुम साधु हो, तुम्हारी जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो सब ऋषियों ने विचार किया कि हम लोग तो इसी बात के लिए आए थे कि कलयुग बड़ा मलिन है और ये जय बोल रहे हैं। अब उन्होंने प्रश्न किया आप कलयुग की जय क्यों बोल रहे हो? तो बताया कि जो 10 वर्ष साधना सतयुग में की जाती है उसका फल 3 वर्ष की साधना त्रेता में पूर्ण हो जाती है, और जो 3 वर्ष की साधना त्रेता में होती है वो 1 वर्ष द्वापर में होती है। जो 1 वर्ष द्वापर में होती है वो 24 घंटे कलयुग में हो जाती है। इसलिए कलयुग की जय हो। जो 10 वर्ष की साधना वो 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे नाम जप करो तो 10 वर्ष की साधना सतयुग की और 24 घंटे की साधना कलयुग की। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है? ये तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे साधना करने पर जो 10 वर्ष साधना करने से सतयुग में फल मिलता है वो मिलता है। अब साधना का निश्चय किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, तो कहा भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान् मया संकीर्त्यते हृदि सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला कलयुग में ही नहीं, चहुयुग चहुश्रुति नाम उपाऊ, कलि विशेष नहीं अनुपम। चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं अनुपम। कह रहे कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, ये अन्य अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतै होमै किम तपोभि किम ध्वरै दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानैः किम समाधिभिः किम योगैः किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैश्च तथा तंत्रैः किमन्युग्रुम कर्मभिः स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन् नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब यह प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है तो फिर अन्य अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना, नाम जप करना सबसे कठिन काम है।
आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक, अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य साधनों में सुगमता जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो। जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करे? तो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देने के लिए तीर्थ है, व्रत है, होम है, तपस्या है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है, इधर सब क्या करे? अब नाम जप में विश्वास नहीं और नाम जप में प्रीति नहीं। मंदभागियों के लिए भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फिर ऋषियों ने ये तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान इनकी रचना की। नाम विशुद्धहीनानाम साधनांतर कल्पना कृता महर्षि सर्वै परमानंद नैष्टिकै। प्रभु को वश में करने वाला नाम है। जब प्रभु वश में हो गए तो सब वैभव वश में हो गया। नाम को छोड़कर जिसे अन्य साधना में प्रीति है, समझो वह अनजान, अज्ञान कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंडे के पेड़ का सेवन कर रहा है। वो इतना फल लगता है जिसमें तेल निकलता है, एरंडी। अंगिरस पुराण में कहा गया, सुरद्रुम चयम त्यक्त्वा हिरण्यम समुपासते यस्यान्य साधने प्रीतस त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम। जो श्री नाम भगवान परम मंगल करने वाले हैं, इनको छोड़ करके अन्य साधना करता है तो मानो कल्प वृक्ष का त्याग करके वो एरंडक के पेड़ का सेवन करता है। कलि के प्रभाव से भगवान नाम में प्रीति नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि प्रायः आप अपने यहां नाम महिमा ही सुनते, पर कितने लोग डट के जपते हैं। एक जलन, एक असंतोष, एक रोने की इच्छा, तीन चीजें बचा के रखा है ठाकुर जी ने। एक जलन और एक भूख जपने की इच्छा की, एक रोने की इच्छा। क्या करूं? विवश हूं। नाम बहुत बड़ी चीज है, ये हमने अपने जीवन की साधना से समझा और महापुरुषों की वाणी से समझा। अब हमें कहीं विश्वास नहीं है, विश्वास एक ही जगह होता है। अब हमें केवल नाम पर विश्वास है। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम, अब दूसरा रंग नहीं, प्रभु भी दूसरे नंबर पे। नाम लिखा है और प्रभु की छवि है, तो पहले हम नाम दर्शन करेंगे, बाद में प्रभु की छवि का दर्शन करेंगे। पहले नाम दर्शन करेंगे। आजकल पाखंड फैल रहा है। भोली भाली समाज नाम को नहीं समझ पा रही और इधर उधर अपने समय को नष्ट कर रही है। दूसरों के बहकावे में आकर प्रभु के नाम जप में समय नहीं दे रहे। जो सभी साधनों में मन मोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से नाम में लग गए, वो कृतकृत्य हो गए, वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए, वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेंगे। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में लिख गया, कहां के? नरक के। तो यमराज ने जब देखा कि राम राम कह रहा है, तो वो स्वयं भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा,
हमें पता नहीं था, अब हम 10 दिशाओं में भयभीत है, भयभीत है। आप क्षमा कीजिएगा और तुलसी को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जप करता है। तो उसी तुकाराम जी ने कहा कि चाहे जितना कोई पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान नाम जप करता है तो निश्चित उसका मंगल होता है। देखो गोस्वामी जी ने पद में कहा, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरी, यह ख्याल उर अनी है। तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है। यमराज जी ने जांच की कि तुलसी में बड़ा पाप है, अघ और बड़े अवगुण है, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है, न मेरे पाप और न मेरे अवगुण। क्यों? क्योंकि तुलसी ने राम नाम का सहारा लिया। बोले सब काज छोड़कर यदि वो मेरे पीछे पड़ जाए कि अब इनकी कमी निकाल करके अब इनको तो भगवान के सामने हम नीचा दिखाएंगे, तो बोले जो जमराज काज सब परिहरी, और यही ख्याल होना नहीं है कि अवगुणी है, ये पापी है, तो चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है। देखी खलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भलाई बनी है। तो न मेरे अघ अवगुण गनि है। जब ये यमराज देखे कि तुलसी की क्या बात है, घोर घोर पाप करने वाले चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है। असमंजस में पड़ गए, इनको तो करोड़ों कल्प नरक भोगना चाहिए, इतना पाप किया, और ये भगवान का नाम जप करने लगे तो सब पाप नष्ट हो गए। तो बोले वो खुद आकर के हमारी पक्षपात और हमारी बड़ाई करेंगे भगवान से, हमारे अघ अवगुण नहीं गिनेंगे, क्योंकि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। हंसी करी है प्रतीति भगत की, भगत सिरो मनी मनी है। भगवान हंसकर कहेंगे, हाँ यमराज, यही मेरे नाम का प्रभाव है। जो मेरा नाम जप करता है वो भक्त शिरोमणि हो जाता है। ज्यों त्यों तुलसीदास को शलपति, अपना यही पर बनी है। तो न मेरे अघ अवगुण गनि है। भगवान इस बात से अपना लेंगे कि मेरा नाम जप करता है, मेरे नाम के नाते। विश्वास कीजिए, कितना भी बड़ा कोई पाप बन जाए या पापी हो, यदि भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका परम मंगल है। तो कह रहे कलि प्रभाव तो नष्टा, सदग्रंथा नाम कथा शुभा, पाखंडई निर्मितम नाना, मतम श्री नाम वर्जितम। कलयुग ने ऐसा प्रभाव दिखा दिया, सब खोखला कर रहा है, सब खोखला कर रहा है। मंत्रों का पूरा अनुष्ठान नहीं हो रहा है, यज्ञ में अपवित्रताएं हो रही हैं, मतलब हर तरह से कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। पाखंड निर्मितम नाना, ऐसे संसार में पाखंड की रचना की गई है। मतम श्री नाम वर्जितम, लोगों की मति नाम में नहीं लग रही है। अतः सर्वं परित्यज्य नाम संस्मरणे रता, तएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत को विदाः। अतः सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो। नाम संस्मरणे रता, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। ताएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत को विदाः, वो समस्त वेदों को जानने वाला हो जाएगा जो सब साधन छोड़कर केवल भगवान के नाम का निरंतर जप कर रहा है। जैसे क्षितिव्योम मांज अंतर लखाए अति, जैसे सुरराज रंक भेद दर्शात हैं। जैसे विज्ञ अज्ञ बीच स्वच्छ जल कीच, सुधा बीच में विभेद सब भांति सरसात है। जैसे दिव्य देह गुण गेह और मलिन तन, समता कदापि नहीं कबहू लखात है। श्री युगल अनन्यन
ऐसे साधन समूह सब महाराज नाम की न तुल्यता विभात है। जैसे चाहे जितना बादल हो, आकाश की निर्मलता को नहीं ढक सकता, आकाश अलग ही दिखाई देता है। जैसे समस्त देवताओं में देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं, जैसे अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी प्रकाशित होता रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। जैसे कीच है पर निर्मल जल ऊपर प्रकाशित होता रहता है, जैसे मृत्यु है पर जो अमृत पान कर ले तो सब मृत्यु व्रत हो जाती है, जैसे पवित्र दिव्य देह और अपवित्र मलिन देह, इनका अंतर अपने आप दिखाई देता है, इनकी क्षमता नहीं हो सकती, ऐसे ही सब साधन और नाम महाराज अलग ही प्रकाशित हो रहे हैं। महाराज नाम की न तुल्यता विभात है, नाम की तुलना में सिर्फ नाम है। आप चले सब साधनों को प्रणाम कर लें और नाम जप करना शुरू करें, अधिक से अधिक नाम जप। नाम की तुलना केवल नाम से हो सकती है और दूसरे से नहीं। भला बतलाइए, असंख्य तारागण, असंख्य दीपक, असंख्य अग्नि की ज्वालाएं, असंख्य बिजली, हजारों चंद्रमा मिलकर क्या एक सूर्य की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही संपूर्ण भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, जितने साधन हैं, वो सब इस तरह है जैसे तारागण, दीपक, अग्नि, विद्युत, चंद्रमा, पर सूर्य की तुलना नहीं कर सकते। ऐसे सब साधन नाम की तुलना नहीं कर सकते। नाम भास्कर है, नाम सूर्य है। महाराज, नाम रहित साधना विश्वास नहीं है कि भगवत प्राप्ति करा देगी। ये हमारे जीवन में रहा है। साधन करते रहे हैं, जैसे हम ध्यान में पद्मासन में बैठे तो नाम जब जरूर करते रहे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि पद्मासन भगवत प्राप्ति करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि प्राणायाम ब्रह्म साक्षात्कार करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि भूखे रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है तो भूखे रहना सार्थक, नाम चल रहा है तो पद्मासन में बैठना सार्थक, नाम चल रहा है तो ध्यान सार्थक। नाम रहित साधना जैसे प्राण रहित शरीर, जैसे राजा रहित राज्य, जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा, जब चांदनी नहीं तो चंद्रमा क्या, ऐसे साधन। जैसे सत्संग के बिना मनुष्य जीवन, जैसे जल के बिना नदी सरोवर, ऐसे ही भगवान नाम के बिना साधना तुच्छवत है। यदि प्रभु के नाम में आपका स्नेह नहीं हुआ तो ध्यान बेकार आपका। वो ध्यान ऐसे है जैसे बिना प्राणों का शरीर। ध्यान का प्राण क्या है? नाम। अगर नाम नहीं तो ध्यान प्राणहीन है। नाम सहित सभी साधन 10 गुना सुख प्रदान करने लगते हैं। जैसे 0 0 0 और नाम है अंक 1 0 10, फिर 1 0 100, फिर 1 0 1000, फिर 1 0 10,000। बोले नाम सहित साधन सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं, और नाम बिना ध्यान भी प्राणहीन शरीर के समान है। जिस मनुष्य के जीवन में नाम जप नहीं है वो दीनहीन दुखद भटकता नजर आएगा। तुम्हें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पाप की भी चिंता ना कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, ना कीजिए। नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो पाप को बढ़ावा दे रहे हैं आप जप के तो देखिए, रुचि ही नहीं रह जाएगी। जप के अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है तो उसे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहां से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप। रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। नाम जप करने से रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। अभी इंद्रारुण फल बहुत कड़वा होता है, ऐसा लग रहा है नाम।
आप देख लेना दाख के समान मीठा लगने लगेगा। राधा नाम सुधारसम। अभी बहुत कड़वा सा लगता है नाम, अगर मीठा लगे तो नाम छोड़े कैसे? तो नाम मीठा नहीं लगता, क्योंकि अभी पाप है। जब तक नाम मीठा ना लगे तब तक समझ लेना अभी पाप है, और नाम जब जबरदस्ती करो जिससे वो पाप नष्ट हो जाए। प्रभु का नाम पावनों को पावन बनाने वाला है। जैसे देवाधिदेव महादेव जी परम पवित्र हैं, लेकिन वो भी नाम जप करते हैं। महामोद सिंधु दीन बंधु विमलेश नाम लेख वेद जाहिर हमेश ही सुखद है। साधन समूह व्यूह लिखो जो पुराण बीच तौन कलिकाल बीच रदन द्विरद है। काहू मध्य बद्य जीन सीन सन्मुख शक्ति नेक ना दिखात तीहू भातिन दुखद है। श्री युगल अनन्य अन्य आस के करैया नर खर के समान तिन्हें मानो नदवद है। जो दीन बंधु करुणा सिंधु भगवान से भी अधिक करुणा में है। एक रावण को भगवान ने मारा, लेकिन असंख्यों अहंकार रूपी राक्षस रावणों का नाश कर दिया नाम भगवान ने। जो नाम जब करना शुरू किया, राक्षसी वृत्ति का नाश हो गया। दो ही तो वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। महामोद सिंधु दीन बंधु, भगवान से भी बढ़ करके महामोद और दया करने वाला भगवान का नाम है। ये पुराणों में जो अन्य अन्य साधन लिखे हैं, ये सब हाथी के बाहरी दांत के समान दिखावे वाले बड़े बड़े हैं, काम में आने वाले नहीं। काम में आने वाले अंदर होते हैं, वो अंदर वाला नाम है। सब साधन बाहरी हाथी के दांत के दिखावे के समान है, और जिनसे हाथी चबाता है वो अंदर दांत होते हैं, वो साधन है नाम, जो सब पापों को भस्म करके भगवत प्राप्ति कराता है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो दिखावटीपना जीवन से नहीं जाएगा, सच्चाई नहीं आएगी, बद्ध जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। आदि मध्य और अंत तीनों उसके दुख में ही जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रारंभ मध्य अंत तीनों उसके दुख में जाएंगे जो साधन कर रहा है पर नाम जप नहीं कर रहा। नाम छूटा हुआ साधन वो दुख ही प्रदान करेगा। अतः जो नाम जप नहीं कर रहा, अन्य साधनों का बोझा लाते है, तो कह रहे हैं वो गधे के समान है, खर के समान जिन्हें मानो नदवद है। खर के समान, खर माने गधा के बोझा लादे हुए, लेकिन काम तो आना नहीं। काम तो नाम भगवान से ही बनेगा, और उसका हर साधन अपवित्र हो जाएगा, कर्मनाशा नदी के समान। मानो नदवद है, नदवद माने कर्मनाशा नदी। नाम साधन अनेक मत मलिन मादक है। जो अनेक मत हैं, नाम साधन नहीं करते, वो अपने नशे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनको सार बात नहीं मिली है। लक्ष्य तक पहुंचाने वाला आज तक साधन जो है वो नाम है। नाम पारसवत है। जैसे पारस लोहे को छू ले तो सोना बना दे, ऐसे नाम छू जाए तो भगवत प्रेमी बना दे। प्रेम मूल यह नाम है। नाम पारस और सब साधन कौड़ी। मतलब संत सदगुरुदेव ने नाम सुधा सिंधु अगर दे दिया आपको, तो अब साधन रूपी खारे जल पीने के लिए भटको मत, अब वही नाम जल रूपी अमृत पियो। राधा नाम सुधार, राधा जप के तो देखो, अगर चिंतन पूर्वक नाम जप करेंगे तो प्रेम रंग में बहुत जल्दी रंग जाएंगे। चिंतन पूर्वक राधा राधा। सारहीन साधनों के पीछे मत भटकिए। बड़े सरकार है नामदेव, नाम देव बड़े सरकार है, और सब साधना बंध्या पुत्र के समान मिथ्या है। ऐसे अन्य साधनों से प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम प्रभु के अनंत नाम है। कहने में सुगम है नाम, पर साधना करने में अगम है। देखो प्राय 10 वर्ष से नाम चर्चा सुनते हो, जब नाम चर्चा सुनते तो माला उठ जाते हैं, तो लगता है अब नाम ही जप करना है, और फिर 2-4 दिन में गैस सी निकल जाती है, और फिर वैसे चलने लगते हैं। एकदम धुनी बन जाए नाम जप की, नाम जप की। जैसे भूसा कूटने वाले को कभी अन्न नहीं मिलता,
जैसे जल मथने से कभी घी नहीं निकल सकता, ऐसे ही कलिकाल में अन्न साधन करने से परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज अनेक कल्प पर्यंत शरीर को कष्ट देकर, बहुत सुनोगे तो आनंद आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे। एक शरीर नहीं, अनेकों कल्प तक शरीर मिले मनुष्य शरीर का, और मौन पूर्वक घोर तप में जीवन, कंचन कामिनी का जीवन में स्पर्श ना हो, समाधि सिद्ध कर ली हो, काल की कठोरता को भी साधना के द्वारा जीत लिया हो, तो भी उसको वह सुख नहीं मिलेगा जो इसी जन्म में निरंतर नाम जप कर रहा है। ध्यान दीजिए कितनी महिमा है। कंचन कामिनी पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, समाधि सुख प्राप्त कर लिया, काल की कठोरता पर भी विजय प्राप्त कर ली, उसको भी वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो नाम जप से प्राप्त होगा। नाम जप सब साधनों का सिरमौर है। योग दृष्टा वैष्णवाचार्य शिरोमणि कलि पावनावतार श्री गोस्वामी पाद ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, इस युग में भगवान नाम से अलग कोई साधन भगवत प्राप्ति करा सके, ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपे। बीच में कहा छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगा। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण, जैसा भी आपको बताया था। यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, योग, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, ये आप साधन कर रहे हो तो आपको सुख मिल रहा होगा। तो अहंकार का, इतना ये किया, इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा, इतने अहंकार का सुख मिल रहा होगा। आप एक दिन परमार्थ से हाथ धोए हुए खड़े मिलेंगे, क्योंकि कलयुग बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है। अगर आप परमार्थी बनना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से नियम ले लो नाम जप करने का। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। जैसे बारिश वर्षा के बूंद को पकड़कर कोई आकाश में चढ़ना चाहे, ऐसे यदि भगवान के नाम को छोड़ दिया, अन्य साधनों से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवर्षि नारद, याज्ञवल्क्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। आपकी यदि भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है तो जबरदस्ती जपिए। जैसे दवाई बहुत कड़वी हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको रोग निवारण करना है तो अब हमको दवा खानी ही पड़ेगी। अगर इसी जन्म में अपना मंगल करना है तो नाम जप पकड़ लीजिए, कोई रास्ता नहीं। और साधन ऐसे हैं जो रास्ते में पड़े हुए बीज के अंकुर के समान, पैर पड़ते ही वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन राम नाम फलयुक्त पौधा है, कृष्ण नाम फलयुक्त पौधा है, हरि नाम फलयुक्त पौधा है। आराम से छाया में बैठिए, फल खाइए। वो अंकुर नहीं कि पैर पड़ा और नष्ट हो गया। आपने साधन ग्रंथों को पढ़ा और साधना का चमत्कार पढ़ा और साधना में लग गए, लेकिन सच्चे हृदय से हाथ रख करके बताइए आपको मिला क्या? सब साधना की है, क्योंकि बहुत जिद्दी स्वभाव रहा है तो हमें कोई साधना अलग नहीं लगी। जैसे ध्यान में ब्रह्म ध्यान करना है तो पद्मासन में लगाना, तो अष्टांग योग का जोड़ उसमें रहेगा। अब संन्यास में भगवत चिंतन करना है तो नाम मंत्र का योग रहेगा। तो हमें आज तक कोई ऐसी साधना नहीं लगी, रुचि ही नहीं रही, या हमारे सामने ही ऐसी नहीं आई जिसमें भगवत चिंतन ना हो। आपका कहना है कि साधनों के चमत्कार पढ़े, तो जैसे बहुत से साधन है उनमें सिद्धियों की, ये साधन करो तो दूसरे के मन की बात जान लो, ये साधन करो तो दूसरे की बात लाखों कोस दूर से सुन सकते हैं, ऐसे चमत्कार। आप अपने हृदय में हाथ रख करके देखिए कि आपका क्या उद्धार हो गया या उद्धार करने की सामर्थ्य मिल गई। बड़े महापुरुष है। इस
इसलिए समस्त साधनों को देवर्षि नारद जी, जगत गुरु भगवान शंकर और बड़े बड़े पुराण वेत्ता महर्षि जन, जहां घोर पापियों का सम्यक उद्धार किया वो केवल नाम, अन्य किसी साधन में नहीं। घोर पापियों का सम्यक उद्धार किया तो केवल नाम, अन्य साधनों में नहीं। यत्र यत्र समुद्धारो दृश्यते स्तूयते अथवा तत्सर्वम राम नाम नहीं सत्यम सत्यम बचो मम। जहां कहीं घोर पापी का उद्धार होते देखा गया, उसमें मूल कारण नाम रहा, नाम। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमेरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसर। तुलसी जैसा ऊसर भगवान का नाम सुनकर उपजाऊ भूमि बन गया भगवान के नाम में। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई मन तज कुटिलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। कौन ऐसा जो भगवान का भजन करके उत्तम गति को प्राप्त ना हुआ हो। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरास जे, कही नाम बालक ते पावन, ओ ही राम नमामि ते। बड़े बड़े नीच आदि भी भगवान के नाम का जप करके परम पावन बन गए। कर्म वैराग्य, कर्मयोग, वैराग्य, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उपासना, प्रपत्ति, वेदोक्त शुभ साधन समुदाय अपनी अपनी जगह सब सत्य हैं, परंतु युग धर्म के अनुरूप उनका सुविस्तृत विधि विधान से निर्वाह होना दुष्कर है। भगवान नाम जप ऐसा सारभूत साधन है जिसके करने से सभी उपर्युक्त साधनों का परित्याग जन्य दोष लगना तो दूर रहा, उल्टे अन्य साधनों की अपेक्षा इसमें असंख्य गुण प्राप्त होते हैं। अतः सभी से प्रार्थना है कि अन्य साधनों की तरफ ध्यान न देकर खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, राधा नाम जप करो। देखो, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप स्वयं में फल है, साधन नहीं है, स्वयं साध्य है। जय नाम ते कृष्ण, इसलिए खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।